फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टास्क के अंदर मैं आप लोगों को मैंने एक कार्टून का इमेज दिया और उस इमेज के अंदर मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने उसका पहले इमेज साइज इंक्रीज करना है। तो इमेज साइज को हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि कैसे हम इमेज का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप पहले इमेज को ओपन करेंगे फोटोशॉप में। तो इमेज की फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी कार्टून के नाम से, और ये मेरे पास वो इमेज ओपन हो गया। तो पहले मैंने इस इमेज का साइज देखना है कि पहले इसका साइज क्या है और मैं इसको कितना इंक्रीज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाके इमेज के ऊपर जाऊंगा और इमेज साइज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास उसका साइज आ गया। ये टॉप पे जो विंडो मेरे पास आ रही है, टॉप विंडो में मेरे पास जो चीज शो हो रही है वो ये है कि इमेज का साइज करंट टाइम पे कितना है, वो है 1.11 MB। उसकी डायमेंशंस उसने कितनी बताई है, 774 पिक्सल विड्थ है और 117 पिक्सल लेंथ है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंचेस में कन्वर्ट है, मैं इसको पिक्सल्स में कर लेता हूँ। और रेजोल्यूशन कितनी है, 100 पर इंच, पिक्सल पर इंच है। इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए इसे मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल्स पर इंच। और उसी हिसाब से मैंने उसकी विड्थ भी कितनी इंक्रीज होगी। अगर मैं इसकी विड्थ कम कर दे, मैं इसे 1000 के अराउंड कर देता हूँ। फिर भी देखें मेरा इमेज के साइज कितना डिफरेंस आया। ठीक है, तो अगर मैं इसको विड्थ इसकी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 400, ऑलरेडी थी, मैं 600 करता हूँ क्योंकि मैंने रेशो रखी हुई है कि जिसकी इमेज का डायमेंशंस भी खराब ना हो। मैंने इसकी विड्थ की 600 और इसकी क्वालिटी इंक्रीज की, तो फाइल का साइज कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर इसकी मैं विड्थ बढ़ा के 1000 अराउंड करता हूँ तो वो भी फाइल का इंक्रीज। क्योंकि जाहिर बात है जी, किसी पिक्चर के अंदर कोई चीजें हम चेंजेस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हाइट विड्थ के बाद हमारे पास रेजोल्यूशन है। फिर उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग है कि कौन सा स्ट्रक्चर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, प्रिजर्व डिटेल्स के अंदर ये है कि वो मुझे नॉइस की परसेंटेज भी बताता है कि इस इमेज के अंदर नॉइस कितना है। और अगर आप उस नॉइस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, ये देखिए जी, नॉइस सिस्टम 0% किया तो देखें इमेज थोड़ा सा, इमेज की क्वालिटी की देखें क्या होगी इसकी, यहाँ से आपको क्लियर। अगर मैं इसके नॉइस की परसेंटेज बढ़ाता हूँ, देखें क्या लुक आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, ये नॉइस के कम ज्यादा करने पे अब मैं इसको, ये मेरी फाइल कन्वर्ट होगी, मैंने इसका नॉइस से इंक्रीज किया है और मैं अब इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास ये है उसकी जेपीजी की। उसने कुछ ऑप्शन पूछे, उसने कहा किस क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, और हाई मीडियम, मैं हाई में कर देता हूँ, बेस लाइन, स्टैंडर्ड, ऑप्टिमाइज्ड हो, प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, स्कैन उसका किस साइज का हो। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस है, ये एक दफा सेट करनी होती है एक इमेज के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सेव करेंगे।
जी, ठीक है जी, इसका इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरा, अब ये इमेज आप लोगों ने आपके प्रीवियस इमेज में, क्योंकि मैंने सेव करवा लिया था, सो ये अब मेरे पास इमेज सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट काम, दूसरा टास्क जो मैंने दिया था, वो मैंने दिया था कि इसको आप लोगों ने कोरल ड्रा में ओपन कर लेना है और वहाँ पे जी, एडिटेबल फॉर्म में अगर आप लोग सेव करते हैं तो आप उसको फ़ोटोशॉप में सेव कर लें, पीएस, यानी कि आप उसको सेव जब करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप उसको एज अ पीएसडी सेव कर लें, ठीक है, क्योंकि ये जेपीजी ही मैंने ओपन किया हुआ था, तो मैंने उसको ओरिजिनल फॉर्म में जैसे था वैसे ही फॉर्म में सेव कर लिया। अब टास्क टू स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टास्क टू के अंदर ये है कि मैंने एक ऑलरेडी एक इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, जो कोरल ड्रॉ किया उसको मैंने आप लोगों को कहा कि इसके ऊपर आप लोग वर्क करें। तो पहला ये कि मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने A4 साइज का ही डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। बाय डिफॉल्ट मैं सेटिंग्स का किया, मेरे पास सामने डॉक्यूमेंट बन चुका है। सो ये मेरे पास सामने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, एक तस्वीर, वो जिस ट्वीटी को मैंने स्केच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के मल्टीपल हमारे पास वेज हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बार से हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और शॉर्टकट कमांड कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा इमेज डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, किस नाम से, कार्टून, कार्टून डॉट जेपीजी में से इंपोर्ट कर, ठीक है। ये मेरा कार्टून इस टाइम मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, जो इसको मैंने स्केच करना है। अब मैंने कौन सा टूल से हम करें ट्रेसिंग ज़्यादा बेस्ट? तो हमारे पास दो टूल हैं, बेजियर एंड पेन, ठीक है। तो मैं बेजियर को यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग जिस मर्जी से इसको स्केच करवा सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको भी अच्छे से पता है कि हम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट से ट्रेसिंग स्टार्ट की, इस पॉइंट तक, तो मैं, ठीक है जी।
फूल ले लिया। जी बच्चे क्या कह रहे हैं आप, असल में चैट की विंडो। मेरे पास बेटा ये क्योंकि जेपीजी इमेज था तो मैंने इसको जेपीजी में सेव किया, अभी मैंने इसको सेव किया ही नहीं, मैंने इसे जेपीजी के अंदर ही किया हुआ। वो ओरिजिनल फॉर्म जो थी उसी को मैंने, क्योंकि मैंने जस्ट ओनली शायद आप लोगों को भी सेम फाइल्स। जी किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? वॉइस प्रॉब्लम आ रही है।
जी ये ट्रेसिंग आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इसकी जितनी आउटर बॉडी है उसको स्केच करना है। और फिर उसके बाद स्केच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेप टूल। नहीं हमारे पास नहीं आएगी तो किस डेट को आएगी। जी मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की हुई थी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर बच्चे आप लोगों को देखने में। तो देखिए मैंने पेन टूल के जरिए, ट्रेसिंग के जरिए ही ये ट्वीटी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आप इसको कलर्स कर लें और ये आपका ट्वीटी बन चुका है। तो मेरा दूसरा टास्क था कि आप लोगों ने इस ट्वीटी को
ट्रेसिंग के जरिए, पेन टूल या बेजियर टूल के जरिए आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं टास्क नंबर 3 की तरफ, जो आज का आप लोगों में टास्क था। वो था, मैंने कहा था कि फोटोशॉप में हमने इसको सिलेक्ट करके क्रॉप करना है। तो अब मैं फोटोशॉप की तरफ अगेन जा रहा हूँ। अच्छा जी, फोटोशॉप की स्क्रीन आप लोगों को शेयर होगी है? अच्छा, अब आप लोगों ने इसको क्रॉपिंग का टास्क करना है। क्रॉपिंग का टास्क कैसे हो सकता है, कोई मुझे मुझे गाइड करेगा? पेन टूल के जरिए भी हम कर सकते हैं क्या सिलेक्शन? बच्चे कह रहे हैं मैग्नेटिक लेसों के साथ। यस, अच्छा आइडिया। ठीक है जी, मैग्नेटिक लेसों के साथ। मैग्नेटिक लेसो करता कैसे काम है, कोई बताएगा मुझे? किसी भी बच्चे का मैसेज नहीं है। कलर डिफरेंस की पेज पर नया आप ज़ारा। यस, कलर भी, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हमारे पास भी व्यू उसी तरह की तरह बड़ा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने न्यू सिलेक्शन पे सिलेक्ट किया हुआ है। सो मैं इसकी zoom से किसी इस पोजीशन पे चल जाता हूँ जहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन स्टार्ट। तो मैंने मैग्नेटिक लेसो लिया और मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर, तो देखिए मैं जस्ट मूव करता जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली आउटर बॉडी को। कितनी आसानी से और कितनी स्पीड में ये कलर डिफरेंस बहुत इजीली पिक कर रहा है।
ये देखिए यहाँ पे जब हमने कहा था कि अगर गलत सेलेक्ट हो रही है तो कंट्रोल Z अगर आप करेंगे उसके पास जाके वापस जाके यहाँ से, ठीक है, तो वो उसको ख़त्म कर देगा। बाकी सिलेक्शन वो मैग्नेटिकली तौर पे अब देखें वो ऑटोमेटिकली कलर डिफरेंस की बेस के ऊपर वर्क करता जा रहा है। क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था न्यू सिलेक्शन, आप लोगों ने न्यू जब मेजर बॉडी सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फैसला मैंने भी फीदर अप्लाई नहीं किया, ठीक है। ऐड टू सिलेक्शन करके, क्योंकि ये पार्ट देख रहे हैं बीच में ये एक्स्ट्रा और एक ही छोटा सा पार्ट ये भी है, तो इनके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्शन के अंदर ऐड करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे अगेन देखिए जैसे नोड के ऊपर जा रहा हूं तो उसके साथ जीरो आ जाता है, जीरो पे जाके मैंने क्लिक कर देना है। और जहां पे मैंने कहा था कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वहां पे आप लोग यानी कि सही वर्क ना कर रही है तो हम लोग क्लिक कर करके भी ठीक है जो आप लोगों की सिलेक्शंस हो जाएंगी, फिर कंट्रोल जे कर लें तो हमारे पास न्यू लेयर पे वो ऑब्जेक्ट क्रॉप होके आ चुका है जहां पे अभी सिलेक्शन सही वर्क नहीं करी। अब उस लेयर में अगेन डिलीट कर दें उसे सिलेक्शन करके, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं जैसे कि ये वहाँ पे सिलेक्शन हाइड होगी, पता नहीं क्यों ऐड तो की थी।
अब ये लेयर मेरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अगर चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। इस न्यू लेयर को कलर कौन सा दे लें जी? फॉर एग्जांपल हम दे लेते हैं ये। असल में हुआ ये कि मेरी उस न्यू लेयर पे जस्ट सिलेक्शंस आ गई, तो सिलेक्शंस को पहले मैं खत्म कर लूँ। सॉरी, सिलेक्शंस। ये मेरा कलर हो चुका है, क्योंकि अब ये एक ऑर्डर इनका डिफरेंस है जिसकी वजह से। अब यहाँ देखें जहाँ पे मेरी ब्लैक कलर मैंने इसलिए ब्लैक शेड किया ताकि मुझे क्लियरली दिखे कि मेरे कहाँ से सिलेक्शन में इशू है। तो कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ये आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब देखिए जहाँ जहाँ पे वाइट एरियाज थोड़े शो हो रहे हैं, वहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन में इशू था, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी किया। आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो ये आपके पास ये भी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में लेके आ रहा हूँ। बेटा अगर ये देखिए मुझे कहीं पे फील होता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है, ये कुछ स्पेसिफिक कलर एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक ये वाइट कलर है, आप इसको रिमूव करना चाहते हो सब्जेक्ट में से, तो आप मैजिक वैन टूल है, यानी कि डब्ल्यू से आप प्रेस करके इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो अगर आप इसे मैजिक वैन टूल है तो डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे तो मैजिक वैन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उस कलर के ऊपर जाके सिलेक्ट करें, और उसके बाद डिलीट दबाएं तो वो कलर डिलीट हो जाएगा। अब देख लें जिस पोजीशन पे आपको लगे। ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये फीड के ऊपर आ रहा है, मैं डब्ल्यू प्रेस करके मैजिक वैन टूल दिया, वाइट कलर के ऊपर जाके सिलेक्ट, उसने सिलेक्ट कर दिया और मैंने टैप कर दिया। और एक और चीज, ये करने से पहले आपने चेक कर लेना मैं उसी लेयर में देखे देख मैं जिस कलर को डिलीट कर रहा हूँ मैं उसी लेयर पे भी मौजूद हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने लेयर का भी ध्यान करना है। और फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है, अभी यहाँ पे वाइट है, और मैं डब्ल्यू प्रेस करके इस कलर टूल को सिलेक्ट किया और टैप। अगर मैं अब इसको जूम आउट करके देखूँ तो वो चीज़ भी करता हूँ। ठीक है जी। और किसी प्लेस पे अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हम इस ट्विटी की आंखें रेड करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? क्या वर्क करेगा ये? जिस चीज का कलर चेंज करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट करना है और उसके अंदर बकेट से कलर कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस कलर को रेड की तरफ मैंने कलर करना है, तो हम रेड कर देते हैं। फोटोशॉप के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास है ये कि यहाँ पे मैजिकल टूल्स हमारे पास बहुत ज्यादा, वो सिलेक्शन बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी।
ये देखिए जैसे ये दो नोड्स में स्पेस है, अगर ये स्पेस इस तरह की मौजूद है तो आप क्या करेंगी, उसके नोड को सिलेक्ट करें और एज पे लाके छोड़ दें। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से नोड्स को सिलेक्ट करके मैच करवा लेंगे। अगर कहीं और पे भी यही प्रॉब्लम सेम होगा तो हम चेक कर लेंगे, जहां पे गैप होगा वहां पे फिर नोड्स को सारों को मैच करके देन हम लोग, कि यहाँ पे नोड मैच है, जहां पे भी नोड्स का इशू होगा उसकी वजह से कलरिंग खराब हो सकती है। अब ये देखिए ये लाइन ये एक्सीडेड थी वहां पे, सॉरी। नहीं, ये फ्रंट पे थी इसलिए मैंने वहां पे लगाई। कोई इशू है किसी को तो क्वेश्चनिंग है तो कर सकता है। इस्लाम कैसे हो शाम? मीन्स कि ये देखिए दो वेक्टर है, मैं चाहता हूं कि इसके क्रब्स यानी इस नोड को मैं सिलेक्ट करके इसकी लाइंस को सेपरेट कर दूं। देखिए इस लाइन का इफेक्ट दूसरी साइड पे नहीं जा रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से दूसरी साइड पे, तो उसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ट्रस्ट कस्प नोड से ये होता है कि हमारे वो जो एरोज हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, दोनों साइड के एरोज अलग अलग अपनी वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है किसी भी शेप को परफेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए। अब देख लें काफी इंप्रूव होगी होगी शेप। कोई लाइन एक्स्ट्रा एक्सीड हो जाती है तो फिर उसको कैसे कट करते हैं हम लोग? वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल जो है हमारे पास, ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है।